हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्वास्थ्य आपका सबसे ज़्यादा कीमती है आपके लिए, पैसों से भी ज़्यादा। अगर आप ही अस्वस्थ रहे तो आप अपने परिवार के लिए बोझ बन जाओगे, और जो बोझ होता है उसकी इज़्ज़त नहीं होती। तो आप अपने लिए ही एक बेनिफिट करोगे, अपने पे एहसान करोगे। अगर आप अभी से अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अभी से अपनी हेल्थ पे 50-100 रुपये जो बचता है, अगर बचता भी है, लगाओ। 50 रुपये में क्या हो जाएगा आप बोलोगे? अरे भाई 10-15 रुपए की आप सोया बरी ले लो 100 ग्राम, उसको खाओ। उसमें भले इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है 52 ग्राम, बट कंप्लीट हो सकता है। आप रोटी के साथ खाओ या फिर चने के साथ या फैट के साथ खाओ, तो आपका 50 to 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी हेल्थ के लिए, इम्पोर्टेंट है। आप अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे तो आप अपना ही भला नहीं करोगे, आप अपने परिवार का भला करोगे। आप अपने एरिया में अपने दोस्तों को भी एक तरह का एक अच्छा मैसेज दोगे कि हेल्थ भी एक एस्पेक्ट है। मॉडर्न एरा है जिसमें कई लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। सोशल मीडिया में तो आपको सारे ही दिख जाएंगे कि सारे ही हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एवरेज लेवल पे देखा जाए, किसी गली मोहल्ले में किसी से बात की जाए, उसे कुछ नहीं पता। वो जाके 10 रुपए की, 15 रुपए, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी लेगा। स्वार्थी हो, अपना फ़ायदा चाहते हो, तो खुद की हेल्थ पे तो ध्यान देना ही चाहिए। मैं दे रहा हूँ, 1.5 साल हो गए मेरे को, एंड नाउ माई ब्लड वर्क इज़ परफेक्ट। आई हैव परफेक्ट hemoglobin level, vitamin B12 level, and I also donated blood 3 months ago. You can see that. I gave 1 unit blood, 350 ml मैंने खून दिया था 3 महीने पहले। तो मेरी हेल्थ इतनी अच्छी थी कि 1 महीने में ही रिकवरी हो गई थी 15.9 से 15.6। जब मैंने ब्लड डोनेट किया था तो मेरा 15.8 था बेसिकली, और 1 मंथ बाद मैंने टेस्ट करवाया तो 15.6 हो गया। मतलब कि रिकवरी करीब करीब हो ही गई थी 1 महीने में। पीपल से दैट इट टेक्स 3 months टू completely recover, but I did very well in just 1 month only. So ये है पावर ऑफ हेल्थ, कॉन्शियस अवेयरनेस एंड कीपिंग यू हेल्दी। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप जीवित रहोगे अपने परिवार का साथ देने के लिए, इस दुनिया को देखने के लिए और जीने के लिए एक अच्छी ज़िंदगी। और आप कैसे रहोगे जीवित, उसके लिए आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे ज़िंदगी में आपके। पैसा आप कमा लेंगे कैसे भी, मैं भी कमाता हूँ अभी 20 एज में, लेकिन जो आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो अपने मन की मर्ज़ी करनी है, मे बी 10 ईयर्स 20 ईयर्स बाद आप उस लायक बन जाओगे, आपके पास खुद का फार्म हो, आप खेती करो, आपकी खुद की गाय हो, दूध देसी पियो, अपने बच्चों को पिलाओ। अगर ऐसा आपका कोई सपना है तो ये तभी पूरा होगा जब आप हेल्दी रहोगे लॉन्ग टर्म में। उसके लिए आपको अपने डेली रूटीन्स पे और अपने फूड पे, जो आप डेली क्या खाते हो, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप घर का बना खाएं। ज़्यादा तेल मसाले वाला हफ्ते में या महीने में एक बार, और बाहर का खाना मैक्स टू मैक्स 3 महीने में या फिर 1 साल में एक बार, कभी ज़रूरत पड़ गई दोस्तों की पार्टी वगैरह करने की, ऐसी कुछ। तो आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा सही रहेगी। और ये नहीं कि आप सोचो कि सब मज़े कर रहे हैं, मैं ही सब ऐसा त्याग कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ अच्छा खाता हूँ, तो क्या मुझे फ़ायदा हो भी रहा है? फ्यूचर में होगा ज़रूर। चांस है कि तुम एक्सीडेंट से मर जाओ, सॉरी अबाउट दैट, बट कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अपना खुद से बेस्ट तो दे सकते हो। ये तो दे सकते हो कि बीमारी से ना मरो। अब एक्सीडेंट का क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी छत मेरी गिर जाए मेरे ऊपर,
तो वो सब अलग बात है, लेकिन हेल्थ में आप कैसे ध्यान दोगे? पहला तो आप है कि अपने घर का खाना खाइए मोस्टली। आप उसमें प्रोटीन्स वगैरह, कैलोरीज वगैरह थोड़ा बहुत देख लीजिए, मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लीजिए, अपना वेट कितना है तुम्हारा, एज कितनी है, हाइट कितनी है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस से थोड़ा सा सरप्लस खाइए। अगर आप दुबले पतले हैं, मोस्टली इंडिया में स्किनी फैट लोग हैं, मतलब पतले दुबले हैं, बस पेट निकला है, तो बहुत बुरी हालत है ये तो मेरी भी हालत है। तो मैं भी इसके बारे में 1 साल से लगा हुआ हूँ, थोड़ा प्रोग्रेस मिली है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कोई भी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए आप, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, रनिंग हो, या फिर स्ट्रेचिंग हो। ये विंटर सभी चल रही है, तो आपको स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। और सन बाथ, थर्ड पॉइंट है सन बाथ। तो सन बाथ क्यों ज़रूरी है? मैं 2 दिनों से बीमार चल रहा था, तो मैं बीमार था, बुखार था, बॉडी पेन था मेरे को। फिर मैंने एक दिन सन बाथ लिया, तीसरे दिन धूप निकली थी, तो मेरा पूरा बॉडी पेन चला गया। मेरे गर्दन, ये पूरी गर्दन अब मुड़ सकती है, पहले नहीं मुड़ रही थी। ऐसे ऐसे में दर्द हो रहा था, गले में भी सोरनेस है, वो कोल्ड लगा है, लेकिन मेरी बॉडी बोन पेन बेसिकली ठीक हो गया। विटामिन डी मिला मेरे को, सिंथेसाइज हुआ है सन की UVW रेस से। तो सनलाइट या फिर आप सप्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि सनलाइट 2 दिनों तक नहीं थी, आगे भी क्या पता हफ्ते तक ना रहे, इसलिए मैंने भी सप्लीमेंट मंगाया उसके लिए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अभी मेरी आइज़ में रेडनेस दिख रही होगी अगर आपको, तो मेरी आइज़ रेड रेड दिख रही हैं, ऐसा लगता है किसी ने मिर्ची डाल दी हो, हल्की सी कमज़ोर मिर्ची। तो ये भी कोल्ड की वजह से है, मेरे को रात रात तक जागना पड़ता है अपने वर्क के वजह से। लास्ट में हमारा फोर्थ पॉइंट है गुड स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एग्ज़ाम है, आप 4 4 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे, आपकी मेमोरी लॉस होगी, आप अपना एग्ज़ाम में बेस्ट नहीं दे पाओगे, और आपकी हेल्थ भी डिग्रेड हो जाएगी। और अगर हेल्थ डिग्रेड हुई तो क्या पता एग्ज़ाम भी ना दे पाओ, और एग्ज़ाम में वर्स्ट केस सिनेरियो आप अपीयर ही ना हो पाओ या फेल ही हो जाओ। तो स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, बाकी सब कर दो। स्लीप का टाइम फिक्स करके सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। अपना डोपामाइन डिटॉक्स कर लो, फ़ोन का स्क्रीन टाइम बंद कर दो। कोई हॉबी ढूंढ लो जिसमें आपको फिजिकली रियल वर्ल्ड स्किल सीखो, जिससे आपको रियल में, असली में अच्छा गुड क्वालिटी डोपामीन मिले, जिससे आप बैड हैबिट आपकी ख़त्म हो जाएगी जब आप रियल वर्ल्ड स्किल्स से रियल गुड क्वालिटी डोपामीन लोगे। जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, जैसे गिटार सीखना हो गया, तो ये ज़रूर ऐड करना। उन गंदी चीज़ों को हटा के, डूम स्क्रोलिंग को हटा के। दिन भर आप लगे रहते हो, सुबह बैठते हो, सोचते हो भाई थोड़ा चला लेते हैं, 8 बजे बैठे, 11 बज गए, 12 बज गए, फिर धीरे धीरे शाम हो गई। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मैंने अभी तक किया था। तो अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती। सो लास्ट पॉइंट स्लीप था, उसमें आप देखिए, उसको ठीक करिए। स्लीप ही सबसे बेस्ट चीज़ है। फूड, वाटर, स्लीप, फोर्थ एक्सरसाइज ऑल्सो। सो फोर थिंग्स आर द पिलर ऑफ योर हेल्थ। सो कीप दीज पिलर्स इंटैक्ट। इन पिलर्स को अपनी हेल्थ को अच्छा रखने में यूज़ कीजिए। इन चारों चीज़ों को फॉलो कीजिए। खाना अच्छा खाइए घर का, पानी अच्छा पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, और क्या, सन बाथ लीजिए, विटामिन डी। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल भी ख़राब है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो ये रही कि हेल्थ की बात। अब हेल्थ हेल्थ क्या, आपने सारे पॉइंट कवर कर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अब क्या बताऊँ यार मैं।